हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राम। तो हम जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स को रीच करने वाले हैं। अभी करेंटली 48 सब्सक्राइबर्स है मेरे। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और फिर भी आप अगर मेरे चैनल्स पे अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये जेईई मेंस का ना खासकर फेवरेट टॉपिक है, दैट इज रैंकिंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मान लो कि कोई आपके पास वर्ड दिया हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा SHUBHAM, तो क्या बोलेगा कि शुभम से जितने भी टोटल इसके लेटर्स को परमुटेट करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे ना, उसमें रैंक ऑफ शुभम क्या होगा, ये बताइए। शुभम की रैंक क्या होगा? एक तो ये प्रॉब्लम्स होगा। सेकेंड हमारे पास ये हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से 50th जो हमारे पास वर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा। और थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकता है कि कोई भी इसका हम अरेंजमेंट दे दे, फॉर एग्जाम्पल HHBUASM दे दिया हमने, और ये पूछा जाएगा कि इसका रैंक बताओ क्या होगा। तो इस 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास मेनली, और यही 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स है। और कुछ कंडीशंस लगा के भी इधर उधर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर्स में हम ये सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच। और हम जेईई के जो भी डिफरेंट टाइप्स के PYQs होंगे ना, उस सारे इस लेक्चर्स में लेंगे। और आपके लिए असाइनमेंट भी है, तो जिसको इस लेक्चर्स को देखने के बाद जरूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स हमारे पास है, सिंपल सा प्रॉब्लम्स हमने लिया है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड chalk आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल वेज with or without meaning, and hence word as in a dictionary. The serial number of word chalk. सबसे पहले समझते हैं ये डिक्शनरी कहने का मतलब क्या है। मे बी आज के लोग, आप लोग डिक्शनरी यूज नहीं करते हो, लेकिन हम लोग यूज करते थे डिक्शनरी। कोई भी वर्ड का मीनिंग जानना होता था डिक्शनरी सर्च करते थे। तो जब डिक्शनरी में सर्च करते थे तो एक पार्टिकुलर पैटर्न में जानते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको सर्च करना हो एम्बिशन। एम्बिशन हमको सर्च करना हो, तो एम्बिशन जब हमें सर्च करना होता था ना, तो सबसे पहले हम देखते थे ए कहां पे है, फिर हम ए से क्या होगा, ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। तो ऐसे कर करके हम जाते थे एम के पास। तो हमने पहुंच गया ए एम के पास, ठीक है। फिर ए एम के बाद क्या स्टार्ट होगा, ए स्टार्ट होगा, फिर क्या स्टार्ट होगा, बी। तो हमें चाहिए ए एम बी चाहिए, तो ए एम बी के पास हम आते थे। फिर सिमिलरली हमारे पास फिर से स्टार्ट हो जाता था ए बी सी, फिर हम आते थे आई के पास, सिमिलरली फिर हम आएंगे टी के पास। ऐसे करके हम वहां पे क्या करते थे, इस पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करते थे। तो डिक्शनरी कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसको सिक्वेंसली ऑर्डर में सजाएंगे। सिक्वेंसली मीन्स अल्फाबेटिकली हम उसको सजाएंगे, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले रखेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो हमें चाक के जितने भी हमारे पास इसके जो लेटर्स है ना, उसको रीअरेंज करके, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, ठीक है, उसको हमने रीअरेंज किया। फिर हमें चाक का रैंक देखना है कि वो कितने नंबर पे आएगा। तो बताओ कि जब हमारे पास चाक है, चाक वर्ड है, तो हमारे पास इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। तो एक लेटर्स हमारे पास सी है, एक एच है, एक हमारे पास ए है, एक एल है, एक के है। क्या सभी डिफरेंट है? यस, ऑल आर डिफरेंट। तो सबसे पहला जो, अगर डिक्शनरी में जब इससे हमारे पास बनेंगे, सबसे पहले कितने वर्ड्स बनेंगे। तो आप बोलो सिंस हमारे पास 5 लेटर्स है, तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल टोटल वर्ड्स बनेगा 120। तो उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में कितने हमारे पास वर्ड्स होंगे? 120। तो उसको हम एक सीक्वेंस में सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। ए से स्टार्ट होने वाले सारे हमारे पास जितने भी हमारे पास वर्ड्स होंगे वो स्टार्ट होंगे। फिर हमारे पास ए के बाद क्या होगा? सी। सी से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि बी तो हमारे पास है।
फिर हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आएगा हमारे पास, एच से स्टार्ट होने वाले होंगे। फिर आई जे के एल के, और उसके बाद हमारे पास क्या, एट द एंड हमारे पास क्या होगा, एल होगा। तो हमें किसका रैंक चाहिए, किसका सीरियल नंबर चाहिए, चौक का। तो बताओ चौक हमारे पास कहां मिलेगा, इस पार्टिकुलर ग्रुप में मिलेगा। तो चौक से पहले क्या होगा हमारे पास, ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड होंगे। तो बताओ ए से स्टार्ट होने वाले सारे कितने वर्ड होंगे, जो ए से स्टार्ट हो, दैट मीन्स ए का पोजीशन हमें फिक्स कर देना है। बचे हमारे पास कितने, 4 लेटर्स बचे हमारे पास। तो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो ना, सबसे पहले जो भी आपका वर्ड है उसके जो लेटर्स है ना, उसको सीक्वेंस में सजा लो, ए सी एच के एल। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास टोटल हमारे पास वर्ड्स होंगे। तब बोलो सर इसको 4 वेज से फिल कर सकते हैं, सिंस रिपीटेशन तो है नहीं, हम उसी को रीअरेंज कर रहे हैं। तो इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से, और इसको 1 वेज से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब इसका मतलब सी से पहले हमारे पास टोटल 24 वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स होंगे, 24 वर्ड्स। अब हमारे पास आया सी। अब बताओ सी के बाद क्या आएगा, जस्ट हमारे पास जब सी से स्टार्ट होगा तो सी के बाद क्या आएगा। आप बोलोगे सर ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। हमें क्या बनाना है, सी एच। अब आते हैं सी से स्टार्ट होने वाले। तो सी से स्टार्ट होने वाले, तो सी के जस्ट बाद जो पोजीशन है, अगर हम सीक्वेंस ऑर्डर में चलेंगे तो ए आएगा हमारे पास, फिर क्या आएगा हमारे पास, एच आएगा हमारे पास, फिर क्या आएगा हमारे पास, के आएगा, फिर एल आएगा। ये सारे हमारे पास सीक्वेंस बनेंगे, सी एच सी के सी एल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी एच चाहिए। जहां जाना वो ध्यान में रखना, सी एच ए एल के चाहिए हमें। तो सी के बाद क्या चाहिए, एच। अब बोलो लेकिन सी के पहले हमारे, सी से बाद हमारे पास जस्ट बाद क्या आएगा, ए, उसके बाद एच आएगा। तो सी ए से बनने वाले कितने लेटर्स, सॉरी कितने वर्ड्स होंगे हमारे पास। आप बोलोगे 3 2 1, कितने होंगे हमारे पास, 6। उसके बाद क्या आएगा, सी एच आएगा, क्या आएगा हमारे पास, सी एच। ए के बाद क्या आएगा हमारे पास, एच। अब बोलोगे सी क्यों नहीं, क्योंकि सी हमारे पास ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए सी एच के पास। अब सी एच के बाद क्या आएगा, क्या बचा हुआ हमारे पास, देखो सी एच हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास बचा हुआ ए के एल। क्या आएगा सी एच के बाद, तो आप बोलोगे ए आएगा। क्या हमें चाहिए, क्या हमें चौक बनाना है, यस हमें चाहिए। इसका मतलब इसी के सीक्वेंस में हमें कहीं चौक मिलेगा। तो सी एच ए, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, आप बोलोगे सर के आएगा, फिर एल आएगा। क्या हमें यही चाहिए, नहीं, हमें तो चाहिए चौक चाहिए। तो सी एच ए के बाद हमारे पास बचता है के एल। तो एक सीक्वेंस तो के एल का बनेगा और दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा, सी एच ए एल के। ये दोनों रीअरेंज होंगे तो होंगे ना। तो हमें क्या बनाना है, चौक बनाना है। तो चौक पे हम पहुंच गए। तो अब इसका पोजीशन देखते हैं। तो इससे पहले ये हमारे पास A1 है। क्यों 1 है, क्योंकि सी एच ए के बाद क्या आएगा, के, उसके बाद एल, जबकि हमें चाहिए था एल उसके बाद के, तो उसके बाद वाले पोजीशन पे। तो ये हमारे पास 1, हमें सिंस पोजीशन चाहिए, ये नहीं बोला कि इससे पहले कितने हमारे पास टोटल वर्ड्स होंगे, हमें इसका पोजीशन चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए। तो देखते हैं इससे पहले कितना। तो इससे पहले हमारे पास 24 यहां पे, 6 यहां पे और 1 यहां पे। तो कितना हो गया, 24 + 6 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 31। और सिंस हमें इसका पोजीशन चाहिए, वो इसके बाद है, तो 32nd पोजीशन पे हमारा क्या होगा, चौक होगा। तो जब भी आपके पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो, पहले क्या करना है, सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर में सजाना। आपको कहां पे जाना है,
आपको जाना सी पे। तो सबसे पहले ए से बनेंगे, ए से कितने बनेंगे 24। फिर सी आ गया हमारे पास। सी के बाद हमें क्या चाहिए, सी के बाद हमें मिलेगा क्या ए, लेकिन हमें क्या चाहिए एच चाहिए। तो सी ए आएगा, फिर सी एच आएगा। तो सी ए से कितने बने हमारे पास टोटल 6 बने। फिर मिल गया सी एच। सी एच के बाद क्या आएगा ए आएगा, ए चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास के आएगा, लेकिन हमें चाहिए यहां पे एल। तो के से बनने वाले देख लेंगे, तो के से बनने वाले 1 होंगे। इसके बाद सी एच ए एल के, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सिंपल प्रॉब्लम्स हमारे पास था। अब सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इफ ऑल द परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ऑब्जेक्ट। हमने बोला ना 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे। एक में हमें कोई वर्ड दिया होगा, उसका रैंक पूछेगा। एक में पूछेगा इसमें बताओ कि 717 क्या होगा। और थर्ड, कोई हमारे पास एक लेटर दे देगा, कोई हमारे पास एक वर्ड दे देगा उस पर्टिकुलर लेटर्स के अरेंजमेंट्स का, और वो पूछेगा कि उसका रैंक क्या होगा। तो चलिए हम अब सेकेंड टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो क्या हमारे पास सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ऑब्जेक्ट are arranged in an alphabetical order as in a dictionary, then the 717th word क्या होगा। इसमें पूछ रहा है 717th वर्ड। तो हमारे पास वर्ड क्या है OBJECT। हम क्या बोले सबसे पहले, इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लो। तो सबसे पहले क्या आएगा B, C, D नहीं है, E, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I, J, K, L, M, N, O, N, T। टोटल 6 यहां पे, 6 यहां पे। सबसे पहले बताओ कि इसके लेटर्स, जो हमारे पास लेटर्स है, इसको रीअरेंज करेंगे तो कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे। अब बोलोगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि सभी डिफरेंट है, दैट इज 720। इस 720 में हमें 717 चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उस डिक्शनरी में स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, बी लेटर से स्टार्ट होंगे। तो बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे हमारे पास, तो बी के बाद 5 पोजीशंस हैं। तो इस 5 पोजीशंस के लिए हमारे पास क्या होगा 5, 4, 3, 2, 1, कितने हो जाएंगे टोटल 120। सिमिलरली सी के लिए भी हमारे पास, क्योंकि बी खत्म हो गया, हमें पहुंचना है 717 पे। अभी हम 120 पे ही पहुंचे। तो सी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, इससे भी स्टार्ट होने वाले 120 होंगे। सिमिलरली ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, इससे भी स्टार्ट होने वाले हमारे पास 120 होंगे। अभी तक हम 480 पे पहुंचे। नेक्स्ट हमारे पास जे, जे से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे हमारे पास 120 होंगे। अभी 480 पे पहुंचे। फिर जे के बाद क्या आएगा हमारे पास ओ, ओ से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने होंगे 120 होंगे। हम 600 पे पहुंच चुके हैं। हमें जाना कहां 717 देखना है क्या होगा, ठीक है ओके। तो ओ के बाद हमारे पास क्या आएगा टी। तो टी से हम देखेंगे कि टी से 120 बनेंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा 717 होगा वो टी से ही स्टार्ट होगा। टी से स्टार्ट होगा क्योंकि ये 601 से लेके 720 तक सारे आएंगे यहां पे वर्ड्स, ठीक है। तो टी के बाद क्या आएगा, टी के जस्ट बाद क्या आएगा बताओ। तो टी के जस्ट बाद हमारे पास क्या आएगा, हमने अगर टी यूज किया है तो फिर से चलो इनिशियल पोजीशंस पे। तो हमारे पास क्या आएगा बी। तो टी बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, आप बोलोगे 24, ओके। अब हम पहुंच चुके हैं 624 पे। बी के बाद क्या स्टार्ट होगा, बी के बाद सी आएगा। तो यहां पे भी कितने बनेंगे टोटल 24। कैसे 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टी सी आ गया, बी यूज कर लिया हमने, सी यूज कर लिया। अब क्या बचा ई बचा। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, टी ई से स्टार्ट होने वाले, तो टी से स्टार्ट होने वाले भी 24 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ई के बाद क्या आएगा आपके पास जे। तो टी जे से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, टी जे से।
तो टी जे से भी स्टार्ट होने वाले 24 होंगे, और टी जे के बाद क्या आएगा टी ओ, और टी ओ से भी स्टार्ट होने वाले हमारे पास 24 होंगे। लेकिन इससे पहले काउंट करते रहो, तो हमारे पास यहां तक पहुंचे 96 और ये हमारे पास 24, तो हो गया 120। तो यहां तक जैसे पहुंचे हम पहुंच गए 696 पे, और यहां पे पहुंचते हम पहुंच गए 720 पे। तो हमें तो चाहिए 717, इसका मतलब 717 इसमें मिलेगा, टीओ वाले में मिलेगा। तो टीओ को देखते हैं कितने हमारे पास है, टीओ के बाद नेक्स्ट क्या आएगा वो देखते हैं। अब धीरे धीरे हम पास पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक बोरिंग लगे, इसलिए पूरा अच्छे से एनालाइज करके मैं बता रहा हूं। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको अभी नहीं बताना चाहता हूं। ठीक है, तो टीओ से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि टीओ में ही वो 717 छुपा होगा। तो टीओ के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास 4 पोजीशंस हैं। टीओ के बाद क्या आएगा, हमने टी यूज किया, उसके बाद ओ, तो बचा हमारे पास ये। इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस किसका है, बी का, तो टीओ के बाद क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा। अब बताओ टीओ बी से कितने बनेंगे हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 3 2 1 6। तो हम 696 तक यहां तक पहुंचे थे, टीजे तक। अब टीओ में हम इंटर किया, तो 696 प्लस 6 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दिस इज 702। चलो ठीक है, अभी भी हम पीछे हैं, तो नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टीओ बी के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो बी के बाद हमारे पास यहां पे क्या है, सी है। क्या है हमारे पास, सी है। तो हमारे पास यहां सी पुट करते हैं, टीओ सी से देखते हैं, तो इससे भी टोटल हमारे पास 6 बनेंगे। तो 702 प्लस 6 कितना होगा हमारे पास, 708। अभी हम पीछे हैं, अभी भी हमको आगे जाना पड़ेगा। तो टीओ सी के बाद हमारे पास क्या है, ई है। तो इससे स्टार्ट होने वाले भी हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 6 ही होंगे। हम कहां पे पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 708 प्लस 6 दैट इज 714 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, टीओ ई के बाद क्या आएगा, तो टीओ ई के बाद हमारे पास क्या है, जे है। क्या है, जे। तो टीओ जे से भी कितने बनेंगे, 6। अब जैसे 6 को 714 में ऐड करोगे आप 720 तक पहुंच जाओगे, में सारे वर्ड कंप्लीट। इसका मतलब 717 हमारा इसी में होगा, टीओ जे में ही होगा। चलो इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। तो टीओ जे तो फिक्स है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा यहां पे, तो आप बोलोगे टीओ जे हो गया, तो हमारे पास देखो टी हो गया, ओ हो गया, जे हो गया। तो किसका प्रेफरेंस फर्स्ट है, अगेन बी का। तो बी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास यहां पे होंगे टीओ जे बी। बचे कितने पोजीशंस, 2 पोजीशंस। कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। और हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 714 पे ऑलरेडी। तो हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 716। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, 717 वर्ड होगा। तो नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो टीओ जे हमने बी यूज कर लिया है, तो बी के बाद हमारे पास क्या है, सी। और सी के बाद हमारे पास क्या बचते हैं, तो आपके पास बचते हैं बी और ई। तो ऑब्वियसली बी का सीक्वेंस पहले, ई का बाद में। तो एक बनेगा टीओ जे सी बी ई। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज आवर 717। और 718 क्या होगा, टीओ जे सी, वो क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमको जब फाइंड करना होगा ना किसी पार्टिकुलर नंबर का वर्ड्स, तो ऐसे सीक्वेंसली हम चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कहां पे हमें पहुंचना है। तो हमें पहुंचना था 717 पे। तो ऑब्वियसली इससे पहले ये जो 5 हमारे पास है ये 600 तक था, तो इसका मतलब नेक्स्ट में हमारे पास 720 होगा, मींस टी से स्टार्ट होने वाली। तो टी के बाद क्या आएगा, बी। बी का पोजीशन फिक्स किए, देखिए 24, अभी नहीं पहुंचे हैं, 624 पे ही है। सी लिया, हम पहुंचे 648, फिर लिया 96, हम यहां पे 96 पे टी जे तक। इसका मतलब टीओ में हमारे पास होगा 696 के बाद। तो टीओ के बाद नेक्स्ट पोजीशन किसका होगा, बी का। देखिए कितने आए, तो 6 आए।
तो हम भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फिर C आएगा तो 708 पे, E आएगा तो हम 740। इसका मतलब J जब आएगा तो इससे 6 बन रहा है, मीन सारे कवर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो TOJ में ही होगा हमारे पास, क्योंकि E तक तो खत्म हो चुका, हमने सभी को ले लिया है। तो इसका मतलब TOJ में है, तो TOJ के बाद क्या आएगा, तो B आएगा। तो यहाँ 2 अरेंजमेंट्स, तो 716 पे पहुंचे। फिर हम क्या करेंगे, हमें पहुंचना है 717 पे, तो इसके बाद वाला इसके बाद वाला जो वर्ड होगा हमारे पास। ये सेकेंड टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे। अब थर्ड टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखते हैं। थर्ड टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, तो क्या आया हमारे पास, अच्छा इसमें तो हमें टिक भी करना है। TOJCEB, TOJCEB कहां है, TOJCEB, TOJCEB तो है ही नहीं, TOJCEB, CBE है, हाँ CBE, सॉरी ये हमारा आंसर है TOJCBE, दिस इज आवर 717, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की। तो अगले प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या है, इफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक ऑफ JCBOTE। हमें इसका रैंक निकालना। हमने बोला ना 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे, एक उस पार्टिकुलर वर्ड का रैंक निकालना, दूसरा कोई भी पार्टिकुलर नंबर पूछा जाएगा, उस नंबर पे जो वर्ड आएंगे वो बताना है, और थर्ड हमें बताना है कि कोई भी पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड दिया होगा जो उसी से फॉर्म होगा, उसका रैंक पूछेगा। तो हमारे पास क्या है, मेन वर्ड हमारे पास है OBJECT। हमने क्या बोला, सबसे पहले इसके जो लेटर्स हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले B, C, E, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास J, फिर क्या होगा OT। हमें क्या बनाना है, हमें चाहिए JCBOTE का रैंक चाहिए। किसका रैंक चाहिए, JCBOTE का रैंक चाहिए। तो उसके लिए तो हमें यहां पे पहुंचना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो जब हमें यहां पे पहुंचना पड़ेगा तो अब बताओ उससे पहले हमें किससे गुजरना पड़ेगा। जब एक एक करके पेज पलटेंगे, सबसे पहले हम आएगा हमारे पास क्या, B, फिर क्या आएगा C, फिर क्या आएगा E, देन J आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब पहले B से जितने भी हमारे पास स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, C से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, E से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, उससे पहले गुजरना पड़ेगा। तो B से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 120। C से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 120। E से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 120। अब हम पहुंचे J पे। तो J के बाद क्या आएगा, तो J के बाद आपके पास आएगा, बताओ J हमने यहां पे यूज किया, तो अब J हमारा आ गया। फिर से देखेंगे J के अलावा किसका फर्स्ट सीक्वेंस है, B का, तो B आएगा। क्या हमें चाहिए B, नहीं चाहिए, तो इसका मतलब JB पहले आएगा। तो JB से बनने वाले कितने होंगे, 24। JB के बाद क्या आएगा, C, हमें चाहिए C, चाहिए ना, तो अब इसमें आगे इंटर करेंगे। तो JC के बाद क्या आएगा हमारे पास, J हमने लिया, C लिया, इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं लेटर्स, उसमें फर्स्ट सीक्वेंस किसका है, B का, तो B आएगा आपके पास JCB। क्या चाहिए JCB, यस चाहिए, तो और आगे बढ़ेंगे। तो JCB यूज हो गया, फिर किसका फर्स्ट सीक्वेंस है, E का, तो यहां E आएगा। क्या हमें E चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन E तो आएगा पहले, तो E से कितने बनेंगे हमारे पास, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। तो नेक्स्ट हम पहुंच गए कहां पे, अब बताओ JCB, E के बाद क्या आएगा, तो E के बाद हमारे पास आएगा JCBE हो गया, O आएगा। O क्या चाहिए, यस चाहिए, ठीक है, इसका मतलब इसमें आगे इंटर करेंगे। तो O के बाद क्या आएगा आपके पास, तो जो बच गया उसमें सबसे पहला सीक्वेंस E का है, तो E से बनने वाले कितने होंगे, 1। तो JCBO, E का देख लिए, E के बाद क्या आएगा, T। क्या चाहिए T आपको, यस चाहिए।
तो टी के बाद क्या आएगा, तो एक ही बचा हुआ ई आएगा। तो यही इसी का तो हमें रैंक चाहिए था, तो इस पर्टिकुलर रैंक पे मिलेगा। तो इससे पहले कितने हमारे पास हैं, तो आपके पास 360 इधर, 24, 384, 386, 387 इससे पहले है। इसका मतलब इसका रैंक होगा 388। इस पर्टिकुलर रैंक पे हमें क्या मिलेगा, JCBOTE। तो इस 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स देख लिए हमने। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स देखे ना, उसमें कोई भी लेटर्स मल्टीपल टाइम्स नहीं था, सिंगल टाइम्स था। तो अब हम देखेंगे वैसे क्वेश्चंस भी जिसमें मल्टीपल टाइम्स हो, और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स की ओर, ठीक है, जो जेई के PYQs होंगे। पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करते हैं। टोटल हम 10 प्रॉब्लम्स इस लेक्चर्स में करने वाले हैं, तो पूरा एंड तक देखिएगा। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है। चलो देखो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने अपना नाम लिया है। इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड शुभम, हैविंग 5 लेटर्स, नॉट हैविंग, हमारे पास कितने, 7 लेटर्स, 7 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड शुभम एंड आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ शुभम क्या होगा। अभी तक जितने भी हमने लिए थे ना वर्ड्स, उसमें कोई रिपीटेशंस नहीं था, कोई लेटर्स रिपीट नहीं कर रहा था। यहां पे देखते हैं क्या रिपीट कर रहा है, SHUBHAM, यस रिपीटेशन है। तो हम क्या करेंगे, अपना बेसिक मेथड वही, सबसे पहले क्या करो, लेटर्स को अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, A, B, C नहीं है, D नहीं है, EFGHIJKLM, और हमारे पास क्या है, SU, ये हमारे पास है। तो हमारे पास A है, B है, HH है, M है, S है, U है। ये 7 लेटर्स हमारे पास है। सबसे पहले बताओ कि इस पार्टिकुलर सारे लेटर से बनने वाले कितने होंगे, टोटल कितने बनेंगे। तो आप बोलो सिंस 7 है हमारे पास तो 7 फैक्टोरियल, लेकिन 2 हमारे पास अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 5040/2। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, 2520 टोटल हमारे पास वर्ड्स बनेंगे। अब एक एक करके सारे वर्ड्स को तो देख नहीं सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शुभम का रैंक। ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। तो ए के बाद हमारे पास कितने पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस हैं। अब बताओ कि ये जो 6 पोजीशंस हैं हमारे पास, उसमें लेटर्स क्या क्या है। तो आप बोलोगे बी है, एच है, एच है, एम है, एस है, यू है। हमें जाना है शुभम पे, तो शुभम से पहले हमें किसको देखना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर हमें देखना पड़ेगा ए से कितने बन रहे हैं, बी से कितने बन रहे हैं, एच से कितने बन रहे हैं, एम से कितने बन रहे हैं, ठीक है। तब हम जाके एस पे रीच करेंगे। तो ए से बनने वाले कितने होंगे, ए से उसके बाद हमारे पास ये सारे लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 6। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें एच 2 टाइम्स है। तो इस 6 में एच 2 टाइम्स है ना, हमने ए को फिक्स कर रखा है। तो इस एच जो 2 टाइम्स हमारे पास है, उसके लिए क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहां से हमारे पास कितने आएंगे, यहां से हमारे पास आएंगे 360 ए से बनने वाले। ए के बाद हम कहां जाएंगे, बी पे। तो बी से जब हम स्टार्ट करेंगे तब भी हमारे पास टोटल 6 हमारे पास लेटर्स होंगे, कौन कौन, तो ए, एच, एच, एम, एस, यू। तो अब बी को हमने फिक्स कर दिया है, तो ये सभी को इस 6 पोजीशंस पे रीअरेंज करेंगे। कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल, सिंस 2 अलाइक 1 टाइप्स तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, दैट इज आल्सो इक्वल टू 360। बी से स्टार्ट होने वाले। बी के बाद हम कहां पे जाएंगे, तो बी के बाद हम आएंगे एच पे। कहां पे आएंगे, एच पे। तो एच पे हम आ गए। अब बताओ एच जब हमने यहां पे फिक्स कर दिया तो हमारे पास इधर क्या बचे, अब बोलो सर बचेगा आपके पास ए, बी, एच, एम, एस, यू। इस 6 को हमें इस पार्टिकुलर पोजीशंस पे, 6 पोजीशंस पे रीअरेंज करना है। ये तो हमारा फिक्स्ड है, कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। तो इधर हमारे पास जितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 6।
तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई रिपीटेड है क्या? नहीं, अगर नहीं है तो हम नहीं डिवाइड करेंगे। तो 720, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस 6 को इसी पार्टिकुलर 6 पोजीशंस पे रीअरेंज करना है। हमें इस h से क्या मतलब, ये तो h फिक्स हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये दोनों एक जैसा हो, लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये तीनों ही आपस में रीअरेंज होगा। तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास h पे आ गए। h के बाद हम कहां पे जाएंगे? अब बोलो सर एक और s तो है, लेकिन क्या वो अलग होगा क्या? नहीं, वो तो यही अरेंजमेंट है। तो हम किसी भी अरेंजमेंट को 2 बार क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। तो जो रिपीटेशन है उसमें से किसी एक से स्टार्ट करो। तो अब h के बाद हम कहां पे पहुंचे? h के बाद हम आए m पे। कहां पे आए? m पे। तो m जब फिक्स हुआ तो हमारे पास टोटल 6 पोजीशंस हैं। तो 6 पोजीशंस में हमारे पास लेटर्स क्या क्या है? तो आप बोलोगे सर A B H H S U, तो ये 6 लेटर्स हैं। तो इसको रीअरेंज करने के कितने तरीके? 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें h रिपीटेशन भी है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, दैट इज आल्सो इक्वल टू 360। अब हम हो गए A B H M बना लिए। अब क्या आएगा नेक्स्ट? S, जो कि हमें चाहिए। ओके, तो हमें S चाहिए। S के बाद क्या आएगा? तो क्या बचा हुआ S के अलावा? तो आप बोलोगे A बचा हुआ है, B बचा हुआ है, H और क्या है हमारे पास? H M U। तो S हुआ। तो जो बचे हुए लेटर्स है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसका? A का। क्या हमें S A चाहिए? नहीं, हमें तो शुभम बनाना है, SHUBHAM। जब हमें शुभम बनाना है SHUBHAM, तो हमें कहां पे पहुंचना है? हमें जाना है H पे। तो S से पहले क्या आएगा? A और B। तो S A से बनने वाले कितने होंगे? तो S A के अलावा हमारे पास 5 पोजीशंस हैं। तो उस 5 पोजीशंस पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है B, ये सभी का ऑप्शन है। क्या इसमें रिपीटेशन है? यस, HH का। कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 60। S A के बाद क्या आएगा? B। तो यहां से भी हमारे पास कितने बनेंगे? तो सेम 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बचे हुए में h हमारे पास 2 टाइम्स है, 60। हम बोलेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? SB के बाद क्या आएगा? H आएगा। हमें चाहिए H हमें चाहिए। अब SH चाहिए, इसमें अब देखेंगे। तो बताओ SH के बाद क्या आएगा? तो SH के बाद A आएगा। तो SS से स्टार्ट होने वाले A आएंगे नेक्स्ट हमारे पास, लेकिन A चाहिए नहीं। तो हम देखेंगे SHA से स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास वर्ड्स होंगे। तो हमारे पास जितने वर्ड्स बच गए बाकी हमारे पास, उसमें क्या क्या हमारे पास है? BHMU। क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं? यस। तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल दैट इज 20। फिर SHA, A के बाद क्या आएगा? B। बच गए हमारे पास 4 पोजीशंस, उसमें क्या क्या है? AHMU। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 24। दिस इज 24। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? SHB हो गया, ठीक है। तो हमने हमें तो चाहिए क्या? SHB, B तो चाहिए ना, यहां पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हमने कैसे कर दिया? 24 नहीं, SHU चाहिए ना, सॉरी, हाँ U चाहिए। तो B के बाद क्या आएगा हमारे पास? B के बाद हमारे पास आएगा H यहां पे। तो H यहां पे कितने पोजीशंस बचे? 4 पोजीशंस। उसमें कौन कौन सा बचा हुआ है? तो हमारे पास बचा हुआ B, A B M U, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास 24। नेक्स्ट हमने SH, फिर क्या आएगा हमारे पास? यहां पे M आएगा। तो हमारे पास कितने? हम इस पर्टिकुलर के लिए भी देख रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास 24 हो जाएगा। फिर SH, M के बाद क्या आएगा? U चाहिए हमें। क्या चाहिए? U, यस। तो U जब हमें चाहिए तो अब हम इसमें देखेंगे, इसके आगे हम एनालाइज करेंगे, आगे एनालाइज करेंगे, देखते हैं। तो SHU चाहिए आपको ना, तो SHU, U के बाद क्या आएगा हमारे पास? यहां पे U चाहिए हमें। तो आप बोलोगे सर A आएगा हमारे पास।
तो बच गए कितने, 3। 3 में क्या क्या हमारे पास है, तो आप बोलोगे 3 में आपके पास है बी एच एम, यस ये हमारे पास बचे एस एच यू ए के बाद। तो बी एच एम बचे, तो इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एस एच यू, फिर क्या आएगा हमारे पास, ए के बाद बी, बी चाहिए तो आगे हम देखेंगे बी के बाद क्या आएगा, तो ए आएगा आपके पास, आएगा ना। तो ए चाहिए क्या, नहीं, तो हम ए से बनने वाले देखेंगे कितने हो जाएंगे, 2। फिर एस एच यू बी, ए के बाद क्या है आएगा, एच आएगा, तो एच चाहिए हमें, एच के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए भी चाहिए हमें, ए के बाद क्या, एम। हम पहुंच गए फाइनली इस पोजीशन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अब क्या करूं, मेरा नाम ही वैसा है। तो अब इससे बनने वाले ऊपर जितने भी बने उसको ऐड करते हैं। तो 360 यहाँ, 360 यहाँ, 720 720 720 1440 1440 प्लस 360 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 0 8 1800 यहाँ तक। तो बचे कितने इधर हमारे पास, 60 60 120 144 144 एंड हमारे पास 120 और 24 या 96 120 96 216 216 प्लस 6 प्लस 2 8, तो 224, तो 224 1800 उधर प्लस 224 कितना हो जाएगा, 2024। इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 2025। मेरे नाम का रैंक कितना है, 2025। मीन्स उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में 2025 नंबर पे हमारा नाम मिलेगा शुभम। ओके, तो हमने अब ऐसे प्रॉब्लम्स भी कर लिए जिसमें हमारे पास क्या हो, लेटर्स जो हो वो डिस्टिंक्ट ना हो। तो ऐसा ही एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें सारे पॉसिबल टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ऑल 3 टाइप्स के। तो हमारे पास इफ द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड मोकामा। मोकामा मेरी सिटी का नाम है इसलिए मैंने लिया है, और इसमें एक्चुअली क्या था कि M 2 टाइम्स था, A 2 टाइम्स था, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया कि उस प्रॉब्लम से थोड़ा डिस्टिंक्ट हो। इसमें हमें क्या निकालना है, मोकामा की पोजीशन, 21st वर्ड एंड कमाओ का रैंक कितना होगा। ठीक है, चल तो मोकामा हमारे पास है। तो मोकामा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो लेटर्स हैं उसको सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे। तो क्या होगा आपके पास, ए, फिर क्या आएगा आपके पास, जे के एल एम एन ओ, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, हमें किसका पोजीशन चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन मोकामा का पोजीशन चाहिए। तो मोकामा के पोजीशंस के लिए हमें कहां पे पहुंचना है, पहले एम पे। तो एम पे पहुंचने के लिए हमें इस तीनों से गुजरना पड़ेगा, तो चलो गुजरते हैं। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास, ये 6 लेटर्स है क्या, मोकामा, यस, तो यहां पे भी थोड़ा सा 6 लेटर्स। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, बोलो ए से स्टार्ट हो रहा है ना सर, ए का पोजीशन फिक्स हो गया, तो बाकी में हमें क्या बच गया, ये 5 बच गया। तो ये 5 आपस में रीअरेंज होंगे कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल, और सिंस इसमें m 2 टाइम्स है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 60। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास किससे स्टार्ट होगा, तो ए के बाद, ए का हमने देख लिया, तो ए का ऑलरेडी देख चुका है तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। के हमारे पास, के आएगा, तो के हमारे पास जब आएगा तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास लेटर्स, जब के फिक्स होगा के से स्टार्ट होने वाले देखेंगे, तो हमारे पास है ए एम ओ, तो हमारे पास 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल। क्या इसमें रिपीटेशन है, यस, ए भी 2 टाइम्स है, एम भी 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से 30। ठीक है, हम के पे पहुंच गए, के के बाद हमें क्या मिलेगा, एम चाहिए हमें, तो एम के बाद नेक्स्ट वाले पोजीशंस, इसका मतलब इसी में मोकामा मिलेगा, एम से स्टार्ट होने वाले में। तो एम के बाद क्या आएगा, अब बोलोगे
नहीं, हमें तो ओ पे जाना है। कहां पे जाना है? एम हम आए, एम फिक्स कर लिए, तो हमें अब उसके बाद कहां पे जाना है? ओ पे जाना है। तो ओ पे जाने से पहले हमें ए से गुजरना पड़ेगा, के से गुजरना पड़ेगा, एम से गुजरना पड़ेगा, ओ से गुजरना पड़ेगा। तो एम ए से स्टार्ट होने वाले कितने हमारे पास टोटल होंगे? तो एम ए हमने ले लिया, फिक्स कर लिया, तो बचे हमारे पास क्या? तो आप बोलोगे सर एक बच गया ए, के और एक एम और एक ओ। क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं? यस। तो 24 दैट इज 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास आ जाएगा एम हो गया, ए हो गया, ए के बाद क्या आएगा हमारे पास? तो एक और ए है, तो रिपीट तो नहीं करेंगे ना, तो क्या आएगा? के आएगा। तो के जब आएगा एम के, तो हमारे पास जो 4 लेटर्स बचे वो कौन कौन से बचे? ए एम ओ। क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 12। तो एम के के बाद हमारे पास क्या होगा? एम के के बाद हमारे पास होगा ओ। क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास नो, ओ नहीं, यही गलती नहीं करना है। तो हमारे पास एम आ गया, के आ गया, हमने के देख लिया, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? हमारे पास एम आएगा। आप बोलो सर आप अभी तो बोल रहे थे रिपीट नहीं करना है। अरे मैं उसके लिए बोल रहा था रिपीट करने नहीं, जो ए हमने यूज कर लिया इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे अगेन ए मैं क्यों यूज करूं? लेकिन इस पोजीशन पे एम आ सकता है ना, एम से स्टार्ट होने वाले देख सकते हैं ना। जब हमने एम ए से स्टार्ट होने वाला देख लिया, तो फिर से मैं एम ए से स्टार्ट होने वाला क्यों देखूं? लेकिन एम से भी तो स्टार्ट हो सकता है। यस। तो एम से कितने होंगे हमारे पास? तो एम के बाद क्या बच जाता है? तो ए के ओ। तो इससे कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? एम देख लिया हमने, तो एम के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, एम के बाद ओ, एम ओ चाहिए ना, मोकामा हमें बनाना है, एम ओ के ए एम ए, तो ओ हमें चाहिए। तो एम ओ के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? आप बोलोगे ए आएगा हमारे पास। तो ए जब आएगा हमारे पास, तो कितने पोजीशंस बचे? 3। उस 3 पोजीशंस में क्या क्या है आपके पास? तो हमारे पास है उस 3 पोजीशंस पे हमारे पास एक ए बच रहा है, एक ए बच रहा है, एक के बच रहा है, ओ। क्या तीनों डिस्टिंक्ट हैं? यस। तो हमारे पास क्या? 3 फैक्टोरियल विच इज 6। एम ओ ऑलरेडी हमारे पास सीक्वेंस में मिल रहा है, अब इस सीक्वेंस की तलाश में ए। तो एम ओ, ए के बाद क्या आएगा आपका? के आएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी हम एम ओ ए से बना चुके हैं। तो हमारे पास एम ओ के आया। चाहिए क्या? यस चाहिए। तो एम ओ के तक हम पहुंच गए, यहां तक। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? ए, हमें ये भी चाहिए, के ए। नेक्स्ट क्या आएगा? अगेन ए आएगा, हमें ए नहीं चाहिए। तो ए से बनने वाले कितने होंगे? सिर्फ एक ही यहां पे लेटर्स बचे एम, तो 1 होंगे। तो हम पहुंच गए एम ओ के ए। ठीक है। अब इस ए के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट एम, फिर क्या आएगा? ए। तो यही तो हमें चाहिए था। तो इससे पहले कितने बन गए टोटल हमारे पास? काउंट कर लो। तो 60 30 90 90 एंड 48 प्लस 6 54 54 1 55। तो 96 ही था ना ऊपर? नहीं 90 प्लस, और यहां पे हमारे पास कितना था? 55। तो 514 मीन्स इससे पहले 145 वर्ड्स होंगे। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 146। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जब हमें निकालना था उसी वर्ड की रैंक। अब हमें निकालना है नेक्स्ट, विच इज हमारे पास निकालना है क्या? फाइंड द 21st वर्ड क्या होगा। तो 21st वर्ड निकालते हैं। तो 21st वर्ड हमारे पास क्या होगा? हमें चाहिए 21st वर्ड। 21st वर्ड किसमें? मोकामा में। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा लो। तो हमने ऑलरेडी सजा रखा ए के एम एम ओ, ए के एम एम ओ, ए के एम एम ओ। हमें 21st चाहिए।
तो 21 चाहिए, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? ए से। ए से स्टार्ट होने वाले कितने बने थे? 60। इसका मतलब 21 इसी में होगा। ओके, ए से स्टार्ट होने वाले जो है, ए के बाद क्या आएगा? ए। तो ए से बनने वाले कितने होंगे? तो बचे आपके पास 4 पोजीशंस, तो उसमें हमारे पास क्या है? के क्या हमारे पास है? क्या क्या बच गया भैया? तो हमारे पास ए यूज हो गया, के एम एम ओ बच गया। इससे कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर इससे हमारे पास 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 12 बनेंगे। तो 12 जब हमारे पास बनेंगे तो हमें तो जाना है 21 पे। इसका मतलब ए में तो नहीं मिलेगा भैया। तो ए में नहीं मिलेगा, तो ए के बाद क्या आएगा हमारे पास? तो ए के बाद हमारे पास के आएगा। तो ए के में कितने बनेंगे? तो ए के में देखते हैं हमारे पास टोटल कौन कौन से 4 हमारे पास है। तो हमारे पास 4 बच गए। हमारे पास उसमें से एक ए है, एम है, ओ है। तो इसमें भी बनेंगे हमारे पास 4 फैक्टोरियल बाय 24 फैक्टोरियल, दैट इज 12। मीन्स ये 24 हो गया। इसका मतलब वो ए के में ही छुपा है, क्योंकि 13 से लेकर 24 तक यहां पे होंगे हमारे पास। तो ए के में ढूंढता हूं, तो ए के में हमारे पास जब ढूंढेंगे तो ए के बाद क्या आएगा? अगेन ए आएगा हमारे पास। तो ए जब आएगा, हम अब इसी में एनालाइज कर रहे हैं, तो ए के बाद हमारे पास क्या बच गया? आप बोलोगे एम ओ बच गया। कितने बनेंगे यहां से? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3। तो कितने हो गया? 12 प्लस 3 50। हमें 16th चाहिए, सॉरी 21st चाहिए। तो हम और आगे बढ़ेंगे, तो ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? तो एम आएगा हमारे पास। तो एम आ जाओ। तो बच जो गया उसमें हमारे पास क्या है? ए एम ओ है। तो यहां से कितने? 3 फैक्टोरियल। तो 15 3 फैक्टोरियल 6 दैट इज 21। इसका मतलब वो इसी में होगा और इसी का लास्ट होगा। तो चलो पहुंचते हैं। तो ए के एम के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो ए से कितने बनेंगे हमारे पास? हम अब इसी में एनालाइज कर रहे हैं, और इससे पहले हमारे पास कितने थे? 15 थे। तो ए के एम ए से कितने बनेंगे हमारे पास? क्या बच जाता है? तो एम ओ, तो 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो हम पहुंच गए 15 प्लस 2 17 पे। फिर क्या होगा? ए के एम, ए के बाद हमारे पास क्या आएगा? एम, एम से बनने वाले क्या बच गया? ए ओ, तो इससे भी 2 फैक्टोरियल। तो हम पहुंच गए 17 प्लस 2 19 पे, 19 पे पहुंच गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ए के एम एम, ए के बाद सॉरी यहां पे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो यहां पे आएगा ओ। ओ के बाद हमारे पास क्या बच जाता है? तो ओ के बाद आपके पास बच जाता है एम ओ। तो ये कितने तरीके से? 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों रियल है। लेकिन हमें क्या 2 फैक्टोरियल तरीके से चाहिए? हमें तो चाहिए क्या? 2 फैक्टोरियल जैसे ऐड करेंगे 19 प्लस 2 वो 21 हो जाएगा। इसका मतलब वो ए के एम ओ में स्टार्ट होने वाला होगा। इसी को आगे जाते हैं, ए के एम ओ, ओ के बाद क्या आएगा? यहाँ पे एम आएगा। तो बचा क्या पोजीशन? ओ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हम पहुंच गए, इससे पहले 19 पे थे, 19 प्लस 1 20 पे। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वही होगा ए के एम ओ। तो क्या आएगा यहां? ओ फिर एम। तो दिस इज आवर 21st। था ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है। अब इसमें से एक और प्रॉब्लम, हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? कमाओ का रैंक निकालेंगे। फिर हम अब PYQs पे आ जाएंगे, प्रॉमिस। हम अब ज्यादा तक नहीं करेंगे आपको। अब आपका सब्र जो है, सब्र का बांध टूट रहा है। हमें चाहिए KAMA कमाओ। क्या है भैया? KAMAMO कमाओ, ये है ना? KAMAMO, यस। तो हमें किस में चाहिए था? मोकामा में। कमाओ का रैंक क्या होगा? तो उसके लेटर्स सबसे पहले सीक्वेंस में सजाओ। AA हमारे पास JK L M है नहीं, M हो जाएगा, M हो जाएगा, O हो जाएगा। तो कमाओ पे पहुंचना है, मीन्स यहां पहुंचना है, K से स्टार्ट होना है। तो K से पहले किससे स्टार्ट होंगे? A से स्टार्ट होंगे। तो A से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे? तो A से जब स्टार्ट होंगे तो आपके पास बचेगा क्या? AKMMO।
कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 60। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास k, हमें k चाहिए। k के बाद क्या आएगा a, वो भी हमें चाहिए। a के बाद क्या आएगा a, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे k a को फिक्स करेंगे और देखेंगे k a से कितने बनेंगे। तो बचे कितने 3 पोजीशन। क्या क्या उसमें है MMO, कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल 6 बाई 2 विच इज 3। के ए के बाद क्या आएगा आपके पास, ए के बाद क्या आएगा बच्चे में जो है हमारे पास, उसका पहला सीक्वेंस किसका है एम का, एम चाहिए। एम के बाद क्या आएगा ए, वो भी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास बच गया एम ओ, उसमें एम आएगा पहले ओ। अच्छा यही तो चाहिए था, तो इसका मतलब दिस फॉर 1। तो कितना हो गया, इससे पहले 63 और ये 1 64th रैंक होगा कमाओ का। तो एक पार्टिकुलर स्टेज हमारा हम पहुंच चुके हैं कि अब प्रॉब्लम्स को कैसे टेकल करना है। तो चलिए अब जेई के पीवाई को जो स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स इसी साल के 2025 के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास हैं जेई मेंस जनवरी का सेशन का मीन्स, और उसमें भी आई थिंक दिस इज सेकेंड पेपर, 29 जनवरी को सेकेंड पेपर का पेपर है, क्वेश्चन है। चलो तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें हमारे पास क्या है, इफ ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी देन द वर्ड एट 440th पोजीशन इन द अरेंजमेंट इज क्या होगा। मीन्स हमें 440th पोजीशन पे चाहिए। हमने बोला ना 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा जेई के पीवाई के। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप्स के प्रॉब्लम्स है जिसमें मैं किसी का पार्टिकुलर नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे पूछता हूं कौन आ रहा है। चलो तो कानपुर हमारे पास है, तो हम सबसे पहले कानपुर भैया को क्या करेंगे, कानपुर बोलेंगे आप पहले आपके लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाओ। तो क्या अल्फाबेटिकल, सबसे पहले ए, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, एफ जी एच आई जे के, एल नहीं, एम नहीं, एन है, ओ पी क्यू आर यू, ये हमारे पास हो गया। तो हमें पहुंचना है 440th पोजीशंस पे। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसके लेटर्स रीअरेंज होंगे तो कितने बनेंगे 720, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले देखेंगे कितने होंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे 5 पोजीशंस, कितने हो जाएंगे टोटल 5 फैक्टोरियल विच इज 120। हमें कहां पहुंचना है 440, अभी 120 तक ही आया। फिर ए के बाद क्या आएगा के से भी स्टार्ट होने वाले कितने होंगे 5 फैक्टोरियल विच इज 120। अब हम 240 पे पहुंचे, अभी भी बहुत दूर है 440 से। के बाद क्या आएगा एन से बनने वाले कितने होंगे 5 फैक्टोरियल विच इज 120। अब पहुंचे 360 पे। 360 के बाद जो हमारे पास आएगा दैट इज पी। तो पी से कितने बनेंगे हमारे पास, तो पी से बन जाएंगे हमारे पास 120, पी से स्टार्ट होने वाले। और जैसे 120 को ऐड करेंगे हम 480 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब वो इसी में होगा, इसका मतलब उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा पी होगा। फर्स्ट लेटर मिल गया, अब सेकेंड लेटर की तलाश करेंगे, इसी में आगे घुस के देखेंगे भैया कि 440 कहां पे छुपा हुआ है तुम। तो पी आ गया है, तो पी के बाद हमारे पास किसकी पहली प्रेफरेंस है ए, तो ए से स्टार्ट होगा पी ए से। पी ए से हमारे पास कितने बनेंगे, तो 24 बनेंगे भैया। हम कहां पे पहुंचे 384 पे। हमें कहां जाना है 440। इसका मतलब पी ए से खत्म हो गया, तो ए के बाद क्या आएगा हमारे पास, तो पी ए के बाद क्या है आपके पास के है, तो के से स्टार्ट होंगे। तो पी के से स्टार्ट कितने होंगे हमारे पास, टोटल 24 होंगे। कहां पे पहुंच गया 448, 820 408 पे पहुंच गया। हमें कहां पहुंचना है 440 पे पहुंचना है। तो पी के मिल गया, पी के से भी नहीं मिला, इसका मतलब यहां पे भी हमारा खत्म हो गया। ढूंढते ढूंढते पहुंचे हम 48 तक ही पहुंच पाए। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो फिक्स है कि उसका फर्स्ट हमारे पास पी होगा। नेक्स्ट सेकेंड को फिक्स करना चाह रहे हैं, तो पी के आ गया। तो के बाद हमारे पास क्या है एन है,
तो n से स्टार्ट होने वाले, Pn से स्टार्ट होने वाले, तो Pn से भी 24 स्टार्ट होंगे, 24 बनेंगे। कितने हो गए हमारे पास? 432। इसका मतलब इसमें भी हम काउंट करते पहुंचे तो 432 पे ही पहुंच गए। हमें जाना है 440। इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, Pn के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? Pn के बाद नेक्स्ट आएगा Pr। Pr जो होगा ना हमारे पास, Pr से कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। लेकिन 24 जैसे हम 432 में ऐड करेंगे, हम कहां पे पहुंच जाएंगे? 426, 325, 456 पे। लेकिन हमें इस कहां पे जाना है? 440 पे। इसका मतलब इसको क्रॉस करोगे ना तो 456 पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब इसी के बीच में 440 होगा, Pr। इसका मतलब वो Pr से स्टार्ट होगा। तो Pr से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट कौन आएगा? Pr हमने यूज कर लिया, जो बचे उसमें पहला हमारा रैंक किसका है? A का, तो A को फिक्स करेंगे। तो PRA से कितने बनेंगे? तो बच गए 3 पोजीशंस, तो 6। तो हम पहुंचे 438 पे, नहीं हमें 440 पे जाना। तो PRA के बाद क्या आएगा? तो A के बाद आपके पास आएगा K, PRK। A के बाद क्या होगा? K। तो PRK से देखते हैं कितने। थोड़ा सा पहले स्पेस जनरेट कर लो। देख रहे हो हम सारे प्रॉब्लम्स आगे जितने भी ले रहे हैं सारे जेईई मेंस के ही ले रहे हैं। चलो ठीक है, इतना काफी है। तो PRK आएगा। तो PRK जब होगा हमारे पास तो इससे कितने बनेंगे? इससे भी 6 बनेंगे। और हम ऑलरेडी 438 पे पहुंच चुके हैं। इसमें 6 जैसे ऐड करेंगे 444 हो जाएगा। इसका मतलब इसी में 440 छुपा होगा। तो PRK से स्टार्ट होगा। ठीक है, कैसे देखो सीक्वेंस में बढ़ रहा है। PRK के बाद क्या आएगा? A। ठीक है, तो PRK के बाद A आएगा। A से कितने बनेंगे? 2। तो 2 जब ऐड करेंगे 440। इसका मतलब वो इसी में और आगे होगा, लास्ट वाला। तो हमारे पहुंचे PRK A के बाद क्या होगा हमारे पास? A के बाद क्या आएगा हमारे पास बताओ? तो A हम यूज कर ले, PRK A क्या आएगा? N और U बचा हुआ है, N एंड U। तो N जब आएगा हमारे पास तो कितने बनेंगे? 1। दैट इज हमारे पास क्या? 1 बचेंगे। और हम इसी में इंटर कर रहे थे, इसी में एनालाइज कर रहे थे आगे, क्योंकि इसी में मिलने वाला था 448। तो हमने अभी तक कहां पहुंचा? 439 पे। तो इसका मतलब इसका आगे होगा PRKA। N आ गया, N के बाद क्या आएगा? U, उसके बाद क्या आएगा? N। तो दिस इज आवर 440। क्या है? PRKAUN। तो हमारा क्या आंसर हो जाए? PRKAUN, ऑप्शन सी। ठीक है, इसलिए आराम से इस टाइप के प्रॉब्लम्स का करो। मे भी अभी आपको लग रहा है टाइम, वो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना प्रॉब्लम्स तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको विद इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि हमने पिछला भी क्वेश्चन अच्छा ऐसा ही लिया था। 50th वर्ड में पूछ रहा था उस टाइम मैं 240। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, क्या जाता है? कुछ नहीं, क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करने उतने आपके लॉजिक क्लियर होंगे। तो हमारे पास 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अच्छा, इसमें रिपीटेशन है इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। BHBJO, BHBJO ऑब्वियसली 60 बनेंगे क्योंकि 5 फैक्टोरियल और 2 B रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल 60। इसके वर्ड्स को रिटन इन अ डिक्शनरी, देन फाइंड द 50th वर्ड क्या होगा। सबसे पहला काम क्या? इसके लेटर्स को रीअरेंज करो। किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो BB, GH, IJ, KLMNO। तो हमें पहुंचना है 50th पे। चलो पहुंचते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? B से। तो B जब से स्टार्ट होगा तो कितने पोजीशंस बचे? 4। क्या बच गया वहां पे? BHJO। क्या इसमें कोई डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि हमने B को फिक्स कर रखा है। तो हमारे पास कितने बनेंगे? 24। हमें पहुंचना है 50th पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा? B, हमने B से हो गया खत्म। तो B के बाद क्या आएगा? H हम फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो H अगर हम फिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास बच जाता है BBJO।
यहां पे b रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 12। तो b b j o जब हमारे पास है तो नेक्स्ट हमारे पास h के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसका मतलब अभी भी हम नहीं पहुंचे 50 था, अभी भी 36 पे ही है भैया। तो h के बाद क्या आएगा हमारे पास j जब आएगा हमारे पास तो हमारे पास क्या क्या बच जाता है, तो b b h o, तो यहां से हमारे पास कितने बचेंगे बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 12। अभी भी हम 48 पे ही पहुंचे, कहां पे पहुंचे 48 पे, हमें जाना है 50 पे। इसका मतलब यहां तक में तो नहीं मिला 50 भैया, तो j के बाद क्या स्टार्ट होगा o से स्टार्ट होगा। देखो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक सोचोगे ना तो इस समय 50 चाहिए था, तो 50 चाहिए था, ऑब्वियसली हम यहां तक जब पहुंच रहे हैं तो 48 पे, तो ऑब्वियसली o से ही स्टार्ट होगा, तो o से स्टार्ट होगा ना, उसी में 50 मिलेगा अब हमारे पास, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो o को फिक्स कर देते हैं। तो o के बाद क्या आएगा आपके पास, तो o के बाद आएगा आपके पास b, क्या आएगा b, तो बच गए 3 पोजीशंस। तो 3 पोजीशंस पे हमारे पास कितने तरीके से बच गया, हमारे पास कौन कौन बच गया, तो हमारे पास बच गया b h j बच गया, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट है तो 6 बनेगा। तो 6 जैसे इससे बनेगा हमारे पास हम पहुंच जाएंगे 48 प्लस 6 54, इसका मतलब वो इसी में 50 होगा। ओके इसी में आगे बढ़ते हैं, तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास ओ बी, इसके बाद क्या आएगा बी आएगा ना हमारे पास, तो क्या बच जाता है आपके पास एच जे से कितने बनेंगे 2 फैक्टोरियल, तो 48 प्लस 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब इसी का लास्ट वाला, लास्ट इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको इसी के सीक्वेंस में मिलेगा, तो क्या मिलेगा ओ बी बी, तो सबसे पहला बनेगा एच जे, ये हमारा हो जाएगा 49, और ओ बी बी फिक्स्ड है, जे एच ये हमारा 50 हो गया, तो क्या हो जाएगा ओ बी बी जे एच, ओ बी बी जे एच, ये हमारे पास। ऑब्वियसली ये डिस्कार्डेड है, ये डिस्कार्डेड इजिली है क्योंकि ओ से स्टार्ट होने वाले थे। तो अब हमने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए 2 टाइप्स के, जिसमें एक में रिपीटेशन था एक में नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें कंडीशंस भी है, और ये जे मेंस 2 बार आ चुका है, 2024 में, सॉरी 2004 में एंड 2021 में आ चुका है। तो ऑल द अरेंजमेंट्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड फार्मर, ओके फार्मर भैया, फार्मर आर रिटन एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड दैट इज 2 आर अपियरिंग टुगेदर, जिसके वो सारे वर्ड को हटा देंगे जिसमें 2 आर साथ में आए। द अरेंजमेंट्स आर लिस्टेड सीरियली इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे लिखते हैं। देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड फार्मर कितना होगा। हमने क्या किया उस डिक्शनरी में, इससे बनने वाले सारे अरेंजमेंट्स को लिखा एक्सेप्ट दोज अरेंजमेंट्स जिसमें आर आर साथ में हो, उसको हमने हटा दिया, उस सभी को निकाल दिया। ठीक है, तो जब हमने उस सभी को निकाला तो हमें फार्मर का रिंग चाहिए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम का अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आर आर, टोटल 6 है, 6 हमारे पास ए ई एफ एम आर आर। सबसे पहले बताओ फार्मर पे एफ पे पहुंचने के लिए हमें किससे गुजरना पड़ेगा, ए से ई से। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, तो ए से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने पोजीशंस बचे गए, 5 पोजीशंस। तो इस 5 पोजीशंस में हमारे पास कितने होंगे, तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और सिंस हमारे पास जो बचे हैं ई एफ एम आर आर, उसमें आर 2 टाइम्स है, आर रिपीटेड है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो कितने ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, 60। लेकिन क्या बोला उसने
कि जहां जहां आर साथ में आए ना उसको हटा दो। तो ये बोल रहा है कि जहां जहां आर साथ में आए हटा दो। तो सबसे पहले ए में जहां जहां ए से स्टार्ट होने वाले उसमें जहां जहां आर साथ में आएगा उसको हटा देते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने होंगे जिसमें 2r साथ में हो। तो जब 2r साथ में हो तो हम क्या करेंगे, दोनों r को बांध देंगे बैग में। जब दोनों r को बांध दिया बैग में तो क्या बचा इसके अलावा, EFM बचा। ये दोनों जहां जाएगा साथ में जाएगा। देखते हैं कितनी जगह साथ में जाते हो। तो ये साथ में कितने तरीके से जाएगा, आप बोलोगे सर कि ये साथ है तो R एक है तो बाकी बचे क्या, EFM। तो टोटल कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अब तो सब डिस्टिंक्ट है और ये R रीअरेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 ऐसे होंगे जिसमें R साथ में हो। तो इसको हमें एक्सक्लूड कर देना है, तो एक्सक्लूड कर दिया तो कितने यहां पे बच गया हमारे पास, 24 माइनस किया तो 36। तो ए से स्टार्ट होने वाले ऐसे हमारे पास 36 होंगे जिसमें R साथ में नहीं हो। हमें कहां पहुंचना है, F पे। तो नेक्स्ट सेम काम E से स्टार्ट होने वाले देखते हैं। तो E से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास E से जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास है AFMRR। यहां पे भी सेम हमारे पास 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 60। लेकिन इसमें से उसको एक्सक्लूड कर देना है जिसमें R साथ साथ हो। तो वो साथ साथ जब हम करेंगे E से स्टार्ट होने वाले तो सेम ही बनेंगे हमारे पास, क्योंकि यहां E की जगह A होगा। तो यहां पे भी कितने बनेंगे, 24, इसको माइनस कर देंगे तो 36। अब हम पहुंच चुके हैं F पे। कहां पहुंच चुके हैं, F पे। और F हमें चाहिए था, चाहिए ना। F के बाद क्या आएगा, F के बाद हमारे पास आएगा A आएगा। क्या A चाहिए, फार्मर बनाना है ना, तो A चाहिए हमें, क्या बनाना है, फार्मर। तो A चाहिए। तो A के बाद क्या आएगा, देखो F हुआ हमारे पास, फिर आया A के बाद क्या आएगा, E हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए R इस पोजीशन पे। तो हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहां तक मैच करा पाए। अब हमारा टास्क है कि यहां R लाना है, तो इसमें आगे हम बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं। तो FAE से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, तो बच गए हमारे पास क्या, FAE जब यूज हो गया तो हमारे पास बच गया MRR से कितने बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3। अब इसमें ऐसे देखना है जिसमें R साथ साथ हो, तो MRR में R साथ साथ करना है, तो R को साथ कर दिया। तो ये कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता है, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास 1 ही होंगे। क्योंकि यहां कंडीशन ये भी है कि जहां जहां R साथ है तो उसको एक्सक्लूड करते चलो, बाहर निकालते चलो, कट कर दो उसको, उस पार्टिकुलर वर्ड को। तो अब इसी में आगे बढ़ेंगे। तो FA हम मिल चुके हैं, E में आगे बढ़ेंगे। तो E के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे M आएगा। क्या आएगा, M। हमें कहां जाना, R पे जाना है। तो इसमें अभी और हमें आगे बढ़ना है। तो M से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे हमारे पास, तो बच गए क्या, ERR। तो सेम 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3। और इसमें 2 टाइम्स होगा, जहां R साथ में आएगा तो 1 हमारे पास। नेक्स्ट FAM, M के बाद क्या होगा, E हो चुका, M हो चुका, क्या आगे हम बढ़ेंगे, R चाहिए, FAR। तो FAR के बाद क्या आएगा हमारे पास यहां पे, तो FAR के बाद हमारे पास आएगा M, चाहिए हमें M, फार्मर बनाना। फिर क्या आएगा, E, ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए हमें। हम पहुंच गए यहां पे। तो इससे पहले कितने हमारे पास बने टोटल, देख लो। तो हमारे पास इससे पहले बने यहां 36, 72, 173, 71, 74, 75, ये हो जाएगा। था ना ये मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि आप बनाओ इस क्वेश्चन को, कि आपको रैंक निकालना है RAFMER, रफमर, और जहां पे आपके पास 2R जो साथ में हो उसको आपने बाहर निकाल दिया, तो इसका रैंक कितना होगा।
अब लोग सर ऐसा क्यों नहीं सबसे पहले सारे वर्ड्स उसमें से निकाल देते हैं, लेकिन उसमें हमें तो पहुंचना एफ पे ही ना, हमें आर से क्या मतलब, आर से जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आर वाला तो आएगा ही नहीं उस पार्टिकुलर डिक्शनरी उस रैंक पे, तो हम पहले माइनस नहीं करेंगे, एक एक सीक्वेंस में माइनस करते चलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलो हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेन काइंड आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड अरेंज इन सीरियल ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मेन काइंड। कोई बात नहीं, इजी। हमने देखा कि 240 क्या था हमारे पास, सॉरी 440 भी देख लिया, जिसमें रिपीटेशन था उसमें भी देख लिया, अब हमें इसमें भी देख लेते हैं। और ये हमारे पास प्रॉब्लम कब आया हुआ है, जुलाई 25 जुलाई 2022, उस टाइम कोविड था तो लेट एग्जाम हुआ था। तो हमारे पास सबसे पहले मेन काइंड है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ए, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी डी, जी एच आई आई, जे के एल एम एन एन, और क्या हमारे पास है, हो गया कितने हमारे पास टोटल 7 है ना, हाँ 7 हो गया। अब हमें चाहिए मेन काइंड, तो इसके लिए हमें यहां पहुंचना पड़ेगा, मेन काइंड के रैंक के लिए एम पे पहुंचना पड़ेगा। तो एम से पहले इस चारों से गुजरना पड़ेगा, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो 6 पोजीशंस यहां पे है, ए से स्टार्ट होने वाले, उसमें n 2 टाइम्स है, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 360। सेम फॉर डी, डी के लिए भी सेम 360, आई के लिए भी सेम 360। अब देख लो कितने जल्दी से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि उसमें बाद में आई के बाद जो आएगा उसमें एन होगा। फिर हमारे पास क्या, के से भी कितने हमारे पास 360। ठीक है, हम यहां पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास आएगा एम चाहिए हमें, तो एम के बाद क्या आएगा आपके पास, एम के बाद ए, वो भी चाहिए। ए के बाद क्या आएगा, डी, नहीं, तो हमें डी नहीं चाहिए, तो हम एम ए मिल चुका है, डी यहां पे आए, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम। तो एम ए डी से पहले हमें गुजरना पड़ेगा, तो एम ए डी के बाद कितने पोजीशंस बचे, 4 पोजीशंस। उस 4 पोजीशंस में हमारे पास क्या एन है क्या 2 टाइम्स, यस है, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 24। अब डी के बाद क्या आएगा, एम ए डी आई आएगा, आई हमारे पास यहां पे होगा, आई से भी सेम, क्योंकि बाकी के बचे में 2 एन होगा, तो 24 और 12। फिर एम ए डी आई आ गया, तो आई के बाद हमारे पास क्या होगा, देखो एम ए डी आई आ गया हमारे पास, के आएगा, के हमें कहां पे पहुंचना है, एन पे पहुंचना है, के हमारे पास। तो के हमारे पास, के से भी जो होंगे उसमें से बाकी बचे में 2 एन होगा, तो यहां पे भी 12। के बाद क्या आएगा, एम ए, के बाद देखो के तक पहुंच गया, एम तो सिंगल ही है, तो एम दोबारा आएगा नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एन आएगा, चलो ठीक है, हम एम ए एन पे पहुंच गए, चाहिए हमें एन, तो एम ए एन मिल गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर से डी आएगा, डी चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, मेन काइंड मींस यहां हमें के चाहिए, तो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, तो बाकी बचे कितने, 3 पोजीशंस। अब क्या एन रिपीटेड है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बाकी जो बच गया उसमें हमारे पास है आई के डी ही है, सॉरी आई के डी नहीं, आई के एन है। ठीक है, तो हम इस 3 से कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। डी हो गया, डी के बाद क्या आएगा, आई, फिर आई से फिर हमें 3, क्योंकि बचे क्या, डी के एन, हमें कहां पहुंचना है, एन सॉरी के पे पहुंचना है, तो मेन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा के हमें चाहिए, तो क्या हो गया, एम ए एन के के बाद क्या आएगा, डी हमें नहीं चाहिए, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, तो डी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, मेन डी, सॉरी हमें आई चाहिए ना, हाँ आराम से सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में आ गया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया, कोई बात नहीं।
आराम से सॉल्व करते हैं, सॉरी इसके लिए। तो डी है, डी हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ आई, तो इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो बाकी बचे कितने पोजीशंस, 2 पोजीशंस। तो 2 पोजीशंस में हमें क्या बचा, के एन। तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट हमारे पास एम ए एन के, डी के बाद क्या आएगा हमारे पास, आई, सॉरी डी के बाद हमारे पास क्या आएगा, के आएगा। के कैसे आएगा, के तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे कहीं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे आई और एन बचा है, ठीक है। तो डी के बाद क्या आएगा, आई, आई चाहिए, ठीक है। तो आई चाहिए तो आगे बढ़ो। तो आई के बाद क्या आएगा आपके पास, के आई, डी आएगा, डी नहीं चाहिए हमें, यहाँ एन चाहिए, मेन काइंड बनाना है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इससे बनने वाले कितने होंगे, ओनली 1। इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दैट इज एम ए एन के आई, एन आएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एन चाहिए, डी। तो ये हमारे पास इसका रैंक हो गया मेन काइंड। तो कितने पे पहुंचे भैया, तो इधर हम पहुंचे 360 360 360 360, कितना हो गया, 720 इंटू 720 1440। और यहां पे आपके पास कितना, 36 प्लस 12 48 प्लस 2 50 51, इससे पहले 51, तो 51 1491। इसका मतलब हम जिसको फाइन ढूंढ रहे हैं वो 1492 पोजीशन पे छुपा है। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम था। नहीं, लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि मजेदार प्रॉब्लम है। अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें लेटर्स था, इसमें नंबर्स है, डिजिट्स है, सॉरी। चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम्स को खत्म करके इस लेक्चर्स को खत्म करेंगे थोड़ा सा बस, और ये लास्ट प्रॉब्लम, बस इसको कर लेते हैं। लेट 5 डिजिट नंबर्स बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 7 9 with repetition allowed and are arranged in ascending order with serial number। उसको ascending order में नंबर्स को सजा दिए। Then the serial numbers of the number 42923, 42923 को सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 2 3 4 7 9, ठीक है। अब इससे हमें 5 डिजिट्स के लेटर्स, 5 डिजिट्स के नंबर्स कंस्ट्रक्ट करना है, और किसका रेंज चाहिए, 42923। और खतरनाक बात क्या है ना कि रिपीटेशन अलाउड है। अर्लियर हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं था वर्ड्स में कि रिपीटेशन लेटर्स का हम ले सकें, यहाँ पे अलाउड है। तो चलिए, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम्स को लिया कि अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाए कि जिसमें नंबर वर्ड्स में भी लेटर्स को आप रिपीट कर सकते हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो, सीरियल नंबर निकालना है 429। अब बताओ, जब 5 डिजिट के नंबर्स बनेंगे तो सबसे पहला डिजिट क्या होगा, सबसे पहला डिजिट 2 होगा। हमें क्या बनाना है, हमें चाहिए 42923। तो 2 से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, जब रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन जब अलाउड है तो हमारे पास कितने बच गए 2 के अलावा डिजिट, 1 2 3 4 5। तो ये 5 5 5 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 625, ठीक है, 625, यस। तो 2 से स्टार्ट होने वाले 625। नेक्स्ट कौन आएगा, 3, 3 से भी सेम 625, हर किसी के लिए 5। हाँ नहीं, एक मिस्टेक, रिपीटेशन अलाउड है तो 6 2 यहां पे भी आ सकता है ना, तो 6 6 6 6। तो कितना हो जाएगा, 6 6 या 36, 36 इंटू 36 1296, यहां पे भी 1296। ये मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट सीक्वेंस मिल गया। 4 के बाद क्या आएगा, 0, नहीं हमें 0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 4 0 से स्टार्ट होने वाले कितने 5 हमारे पास हैं। तो हर किसी के लिए 6 हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 6 6, कितना हमारे पास 260। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 4 0 आ गया, 4 0 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा हमारे पास।
तो 42 हमें चाहिए, हमें कहां पे पहुंचना है, 42923 पे पहुंचना है, 42923, 42923 2 चाहिए हमें। चलो ठीक है, तो 2 चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा, अगेन 0 आ जाएगा, तो हमें 0 नहीं चाहिए, इस पोजीशन पे 9 चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे तो पहले 0 से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, 6 6 36। फिर हमारे पास क्या होगा, अब यहां पे एक मजेदार बात है, 42 0 के बाद क्या आएगा, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगेन क्या हो सकता है हमारे पास, 0 के बाद 2 आ सकता है, क्या आ सकता है, 422 से स्टार्ट हो सकता है। तो इससे कितने हो जाएंगे, हम यहां तक सीक्वेंस में मिल चुके हैं, यहां पे हमें किसको ढूंढ रहा है, 9 तक पहुंचना है। तो 6 6 36 4 2, फिर 2 के बाद क्या आएगा आपके पास, 2 के बाद क्या हमारे पास है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 0 2 3 4 7 9, 0 2 3 4 7 9, तो 2 आ गया। 2 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3, इससे भी कितने बनेंगे, 36। फिर क्या आएगा, 4 2, 3 के बाद 4 आ सकता है, अगेन रिपीटेशन अलाउड है, तो इससे भी 36। हम क्या 4 2, 4 के बाद क्या 7 आ सकता है, 7 से भी 36। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को छुपा के रखना है क्योंकि ये आपके लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, मत देखना है। चलो गायब हो गया। तो 4 2 7 से भी 36। अब 4 2 7 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9 चाहिए, 4 2 9, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 2 9 2 3 2 3, 9 मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद क्या आएगा, 0, हम 5 डिजिट के नंबर्स बना रहे हैं सारे, तो 0 आएगा। तो 0 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 42923, क्या चाहिए, 42923। तो इसमें अब सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, यहां 2 को ढूंढना है, कब आएगा, तो 0 से स्टार्ट होने वाले 6 तो 429, फिर क्या आएगा, 2, रिपीटेशन अलाउड है, आ सकता है, तो हमें यही चाहिए 4292। अब बताओ 92 के बाद क्या आएगा, यहां पे 92 के बाद यहां 0 आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो इससे पहले 1, इससे पहले 1, और हमें चाहिए 42923, तो ये हमारे पास दिस इज द रैंक। तो इससे पहले कितने हो जाएंगे, ओ भैया बहुत, ये हमारे पास 12 12 9 6, और इधर हमारे पास 36 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 180, 180, और इधर 62819, हम ऑलरेडी 8 चल चुके हैं, 9, तो 189 216 216 एंड 12996 एंड 12996 ऐड कर दो, कितना आएगा, 89 27 2 और 20 2992 और यहां 819 112, दिस इज आवर आंसर। तो इस पार्टिकुलर रैंक पे हमारा वो नंबर मिलेगा। तो हमने हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमने कर लिए, अब बारी आपकी प्रॉब्लम्स करने की। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि हमारे पास है इफ ऑल द, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, 11, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। इजी क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड्स हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड a small and arranged in a dictionary then the position of the word a small क्या होगा। साथ में आपके लिए मैंने असाइनमेंट बनाया है जिसमें हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, PYQ से लेके कुछ डिफरेंट डिस्टिंक्ट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमने उसमें डाले हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है और अच्छे से पढ़ो, और आपका जो भी फीडबैक होना पार्टिकुलर इस लेक्चर्स के लिए, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑनेस्ट ओपिनियन, कि आप यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गए, आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से एलिबोरेट कर सकते हो क्या, मैं करूंगा। ठीक है, आपकी जो हेल्प हो सकी मैं अपने तरफ से करूंगा। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय।